हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 12 में भी आपकी टोटल 2 बुक्स रहेंगी, तो अभी हम इसके फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें हमने जो है जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है उसमें हमने देखा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो किस तरह से मेन ज्योग्राफी जो है उसका सब डिसिप्लिन बना था। आफ्टर दैट जो है सेकेंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन के बारे में, कौन कौन सी चीजें जो है हम इसमें डिस्कस करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। देन उसके बाद में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो पॉपुलेशन है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया था जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, आई मीन जिसके थ्रू जो है अपनी डेली नीड्स को जो है फुलफिल करता है इंसान या फिर ह्यूमन बीइंग, कि अपनी अर्निंग कहाँ से करता है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। देन वी हैड डिस्कस अबाउट दी सेकेंडरी एक्टिविटीज ऑल्सो। ओके, तो अभी हमने जो है कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज द टर्शरी एक्टिविटीज जो होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना जो है हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। इसी टॉपिक को जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी चीजें जो है या फिर कौन कौन से एरियाज जो है वो यहाँ पे आपके टर्शरी सेक्टर में आते हैं। ओके, तो इसी चीज को, इसी टॉपिक को जो है हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें अब जो है नेक्स्ट आता है सर्विसेज। ओके, तो कई लोग क्या करते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर्स को, तो वो किस में आ जाती है, वो टर्शरी सेक्टर्स में आ जाती हैं। तो सर्विसेज जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे जो है आपको देखने को मिलेंगी एंड सम आर गियर टू इंडस्ट्री, सम टू पीपल। कुछ सर्विसेज हम इंडस्ट्री को देते हैं, कुछ हम लोगों को देते हैं, कुछ हम दोनों ही इंडस्ट्री एंड लोगों को देते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, तो उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यहाँ पे इंडस्ट्री को भी जरूरत रहती है, लोगों को भी जरूरत रहती है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे लो ऑर्डर की सर्विसेज पे होती है, जैसे कि ग्रोसरी शॉप्स होगी। ओके, तो ये भी जो है जो लोकल कस्टमर्स हैं उन्हें यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। देन देयर आर द लॉन्ड्रीज। ओके, लॉन्ड्री सर्विसेज होगी, तो ये क्या है, कुछ कॉमन है। ओके, एंड ये जो है वाइड स्प्रेड है, कुछ हाई ऑर्डर सर्विसेज से ज्यादा जो है ये फैली हुई है। एंड कुछ यहाँ पे स्पेशलाइज सर्विसेज होती हैं, जैसे कि अकाउंटेंट्स होते हैं, ये होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, तो वो भी सर्विसेज देते हैं। उन्होंने भी अपनी शॉप्स यहाँ पे खोली हुई हैं, अपने ऑफिसेज खोले हुए हैं। हमें इनकम टैक्स फिल करना होता है तो हम क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं। ओके, तो अकाउंटेंट्स हो गए, तो वो हमें क्या दे रहे हैं, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। कुछ कंसल्टेंट्स हो गए, फिजिशियंस हो गए। ओके, तो ये हमें सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स। ओके, तो ये सर्विसेज जो होती है वो इंडिविजुअल कस्टमर्स को दी जाती हैं, जो कि उन सर्विसेज के बदले में क्या करते हैं, वो पेमेंट करते हैं। सपोज यहाँ पे एक कंपनी है, ओके, कंपनी तो नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे एक ऑफिस है, एक पर्सन है, तो डॉक्टर की शॉप है, यहाँ पे हम डॉक्टर बोल लेते हैं, डॉक्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पेशेंट है। ओके, पेशेंट जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, डॉक्टर जो है यहाँ पे इस पेशेंट को क्या देगा, सर्विसेज देगा, उसकी चेकअप करेगा, उसे अच्छे से चेक करेगा, दवाइयां देगा। तो इस सर्विसेज के बदले में पेशेंट जो है वो क्या देगा, यहाँ पे उसे पेमेंट करेगा। ओके, उसे क्या देगा, मनी देगा, उसे जो है वो पेमेंट करेगा। तो ये क्या होता है, इस तरह से एक बंदा जो है, एक सिंगल एंटिटी जो है वो यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी किसी सिंगल कस्टमर को दे रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गार्डनर की उन्होंने बात की हुई है, लॉन्ड्रेस की बात की हुई है, बार्बर शॉप हो गए, तो ये प्राइमरी फिजिकल लेबर है। उसके बाद टीचर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, म्यूजिशियंस हो गए, तो ये भी कुछ जो है मेंटल लेबर को जो है ये एक तरह से परफॉर्म करते हैं। मेंटल लेबर जो होती है वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ओके, तो अब कई सर्विसेज ऐसी हैं जिन्हें रेगुलेट भी कर दिया गया है, कुछ उनके लिए लॉज वगैरह जो है वो यहाँ पे बना दिए गए हैं। तो मेकिंग एंड मेंटेनिंग द हाईवे एंड ब्रिजेस, मेंटेनिंग द फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स एंड सप्लाइंग और सुपरवाइजिंग द एजुकेशन, या फिर कस्टमर केयर हो गए, ये अभी एट प्रेजेंट जो है इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। एंड इन्हें आप क्या है, इन्हें बहुत अच्छे से रेगुलेट किया गया है, इन्हें सुपरवाइज किया जाता है। एंड ये सर्विसेज इवन जो है गवर्नमेंट या फिर कंपनीज के द्वारा अब प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ओके, तो इसके लिए स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेशन क्या होते हैं, लॉज होते हैं, कानून होते हैं, वो यहाँ पे बनाए गए हैं टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ सच सर्विसेज। उन्हें जो है सुपरवाइज करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए कि क्या वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी यहाँ पे जो है लॉज बनाए गए हैं, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, एनर्जी के लिए एंड इवन वाटर सप्लाई के लिए भी बनाए गए हैं। ओके,
तो उसके अलावा प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं, तो इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर आ जाता है, इंजीनियरिंग हो गया, लॉ एंड मैनेजमेंट हो गया, तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज में आ जाती हैं। उसके बाद में कुछ लोकेशन जो होती हैं उन्हें रिक्रिएशन जो है यहाँ पे रिक्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है या फिर एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ लोकेशन होती है, जैसे हिली एरियाज होते हैं, तो उन्हें भी अब रेगुलेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि कौन से समय में यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो आ सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जो लोग वहाँ पे जो है एक तरह से एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गई, ओके, तो ये हार्मफुल भी हो सकती है, तो उनके लिए रेगुलेशंस बनाने यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं कि कितनी एज से कितनी एज के जो पर्सन है वो यहाँ पे ये कर सकते हैं, या फिर उनके वेट को भी चेक किया जाता है। तो इस तरह से जो है इन्हें रेगुलेट किया जा रहा है। उसके अलावा जो एंटरटेनमेंट सर्विसेज होती हैं तो उन्हें भी यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। देन देर आर दी मल्टीप्लेक्सेज होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, दे माइट फाइंड लोकेशन विद इन और नियर दी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वेयर एज गोल्फ कोर्स वुड चूज अ साइट वेयर दी लैंड कोस्ट आर लोअर देन इन दी सीबीडी। तो जो मल्टीप्लेक्सेज होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो मोस्टली कहाँ पे जाएंगे, वो मोस्टली शहरों में भी जो है यहाँ पे अपने मल्टीप्लेक्स जो उन्हें बनाया जा सकता है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लैंड जो है वो बहुत ही महंगी है। पर जैसे कि अगर हम बात करें गोल्फ कोर्स बनाना होता है, तो उसके लिए ऐसी लैंड यहाँ पे चाहिए होती है जो कि बहुत ही उसका कॉस्ट जो है वो कम हो, ओके। तो ये चीजें भी यहाँ पे चेक की जाती हैं। उसके अलावा पर्सनल सर्विसेज आ गई, ओके, तो ये क्या होती है, दे आर मेड अवेलेबल टू द पीपल टू फैसिलिटेट देयर वर्किंग इन डेली लाइफ। तो कुछ पर्सनल सर्विसेज भी होती हैं, जैसे कि मेड्स होती हैं, हमारे घर पे काम करने के लिए आती हैं, तो ये पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। तो वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम द रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर अनस्किल्ड। तो जो वर्कर्स यहाँ पे गाँव से, दूर दूर के गाँव से जो है वो शहरों में आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो अनस्किल्ड होते, वो इस तरह की सर्विसेज करते हैं, तो वो डोमेस्टिक सर्विसेज में जो है एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे हाउस कीपर्स हो गए, कुक्स हो गए, या फिर गार्डनर्स हो गए, ओके। तो ये जो सेगमेंट है इन वर्कर्स का वो अभी जो है अनऑर्गेनाइज्ड ही है, इनके लिए कोई मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो वन एग्जांपल है यहाँ पे मुंबई में जो डब्बे वाले और टिफिन सर्विसेज हैं, वो लगभग 1,75,000 कस्टमर्स को ऑल ओवर दी सिटी जो है वो सर्विस अपनी प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि कौन से लोग जो है वो अभी टर्शरी एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं, ओके। तो टुडे मोस्ट पीपल जो है वो सर्विस वर्कर्स हैं, सर्विसेज जो है वो हर सोसाइटी में दी जाती हैं। बट अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, तो वहां पे हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर जो है वो कहाँ पे है, वो सर्विसेज ही प्रोवाइड करवा रहे हैं एज कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां पे मोस्टली आपको प्राइमरी एक्टिविटीज में जो है लोग इंगेज देखने को मिलेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होगी, जैसे कि हम एग्रीकल्चर को देख लेते हैं, तो मोस्टली जो है वहां पे जो है इस तरह से एग्रीकल्चर में ही लोग जो है वो ज्यादा इंगेज रहते हैं। बट अगर हम बात करें मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ओके, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वहां पे मोस्टली जो लोग हैं वो टर्शरी सेक्टर में ही जो है इंगेज्ड है। तो जो जितने भी टर्शरी सेक्टर्स अब तक हमने यहाँ पे पढ़े हैं, वो जो है यहाँ पे इनमें इंगेज्ड है, ओके। बट अब क्या है, तो दे ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर, अब इस सेक्टर में टर्शरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड है वो अभी भी बढ़ रहा है, एंड बट ये अनचेंज रहा है। एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज जो है वहां पे ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा घटता बढ़ता हमेशा ही रहता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे टर्शरी सेक्टर्स के। यहाँ पे टूरिज्म की बात करते हैं, तो टूरिज्म इज ट्रैवल अंडरटेकन फॉर पर्पसेज ऑफ रिक्रिएशन रेदर देन द बिजनेस। जैसे कि हम यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, वो किस लिए, जस्ट अपने रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, बिजनेस पर्पज के लिए नहीं जाते हैं। तो ये एक वर्ल्ड की सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी है, इतनी बड़ी एक्टिविटी है जहाँ पे जो है टोटल जो है हम बोल सकते हैं कि रजिस्टर्ड जॉब्स हैं, बहुत ज्यादा रजिस्टर्ड जॉब्स हैं, एंड टोटल रेवेन्यू जो है इसका वो भी एक तरह से टोटल कंट्री की टोटल जीडीपी का 40% है। तो कई सारे लोकल पर्सन जो होते हैं वो भी जो है इसी सर्विसेज में इंक्लूड होते हैं, वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करवा देते हैं, मील्स देते हैं, ट्रांसपोर्ट देते हैं, एंटरटेनमेंट हो गया, या फिर स्पेशल शॉप्स जो है वो यहाँ पे टूरिस्ट को क्या करती हैं, सर्विस करती है, उन्होंने जो है सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो टूरिज्म जो है वो एक तरह से ऑब्वियसली हमारी कंट्री की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ में जो है बहुत ही हेल्पफुल रहता है, रिटेल ट्रेडिंग में भी हेल्पफुल रहता है, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जो है ये हेल्पफुल रहता है। तो इन सम रीजन्स टूरिज्म जो है वो सीजनल भी होता है, क्योंकि वेदर कंडीशंस कई बार जो है वो अच्छी नहीं होती हैं। तो कई बार जो लोग हैं वो ओनली आइस देखने के लिए जाते हैं, बर्फ देखने के लिए जाते हैं, स्नोफॉल देखने के लिए जाते हैं। तो जब स्नोफॉल होगी तो मोस्टली टूरिज्म जो है तभी ज्यादा राइज पे होगा।
तभी जो है वो पीक पे होगा। ओके, बट मैनी रीजन्स जो है वो ऐसे भी है, यहाँ पे पूरा साल जो है टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे ही। तो टूरिस्ट रीजन्स की बात करें तो वार्म अप प्लेसेस है ना यहाँ पे मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास, एंड जो वेस्ट कोस्ट है हमारे इंडिया का, वो सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको विंटर स्पोर्ट्स रीजन्स देखने को मिलेंगे, माउंटेनियस एरियाज देखने को मिलेंगे, सीनिक जो है लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे, नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे जो कि अभी क्या है, स्कैटर्ड हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं। इवन कई हमारी कंट्री में हिस्टोरिकल टाउन्स भी हैं जिसके साथ कोई इतिहास जुड़ा हुआ है, तो वहां पे आपको किले देखने को मिल सकते हैं, मोन्यूमेंट्स है, हेरिटेज साइट्स होती है, या फिर कल्चरल एक्टिविटीज जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। तो अब कौन से फैक्टर्स है जो यहाँ पे टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला तो होता है डिमांड। ओके, तो सिंस द लास्ट सेंचुरी जो हॉलीडेज की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद में लोगों का जो स्टैंडर्ड है लिविंग का, राइट, वो भी इम्प्रूव हो चुका है। लोगों में जो है लेयर टाइम जो है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अब क्या होता है कि जो लोग हैं अपने लेयर टाइम में, हॉलीडे के टाइम पे जो है वो कहाँ पे जाते हैं, टूरिस्ट एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करने के लिए जाते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी जो है काफी डेवलप हो चुका है, तो लोग इजीली जो है अपने घरों से वहां पे पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन में। So the opening up of the tourist areas has been aided by the improvement in transportation facilities. Okay, ट्रैवल अब जो है कार के थ्रू इजियर हो चुकी है, रोड सिस्टम बहुत अच्छा बन चुका है कई जगह पे, एंड इवन एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है, तो लोग इजीली पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रैवल में क्या होता है कि कहीं भी जो है लोग जो है एक विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में जो है पूरे वर्ल्ड में वो पहुंच सकते हैं अपने घर से। एंड एक तरह से अब इवन जो पैकेज हॉलीडेज जो होती हैं उनकी भी अब जो कॉस्ट है वो थोड़े से कम हो चुके हैं। अगर आप अलग अलग एक्टिविटीज करोगे तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा-सा महँगा पड़ सकता है, आपका जो ट्रिप है वो महँगा पड़ सकता है। बट अब क्या होता है कि उसकी जगह पे अब लोग क्या करते हैं, एक पैकेज जो है वो बना देते हैं कि इतने डेज़ इतने नाइट का पैकेज होगा, उसमें आपको ब्रेकफ़ास्ट मिलेगा, उसमें आपको डिनर मिलेगा, तो ये थोड़ा-सा सस्ता भी पड़ जाता है, तो लोग जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं इस तरह के पैकेजेज़ की तरफ। ओके? उसके अलावा यहाँ पे क्लाइमेट हो गया। क्लाइमेट जो है यहाँ पे जब गर्मी में लोग होते हैं, गर्मियां होती है तो लोग ठंडे प्लेसेस में जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली क्लाइमेट भी काफी इफेक्ट करता है। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है इट ऑफर्स मोस्ट कॉन्सेंटली हायर टेम्परेचर देन इन द अदर पार्ट ऑफ द यूरोप, लॉन्ग आवर ऑफ सनशाइन, तो लोग सनशाइन भी कई बार जो है पसंद करते हैं, तो जिस जगह पे आपको सनशाइन देखने को मिलेगी वहां पे भी जो लोग हैं काफी ज्यादा आते हैं। ओके, तो यहाँ पे रेनफॉल भी काफी कम होती है। तो जो लोग यहाँ पे विंटर हॉलीडेज में जाते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आइदर हाई टेम्परेचर में वो वहां पे जाना चाहते हैं, या फिर जो है कई बार लोग जो है स्नो कवर सुइटेबल के लिए, जो कि स्काइंग के लिए सुइटेबल होती है, वहां पे जाना चाहते हैं। देन लैंडस्केप हो गया। ओके, तो अब क्या होता है कि लोग जो है अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट में जो है अपनी हॉलीडेज को स्पेंड करना पसंद करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, लेक्स में हो गया, सी के कोस्ट पे हो गया। ओके, इस तरह के जो प्लेसेस है वहां पे लोग चले जाते हैं छुट्टियों में। देन कुछ प्लेसेस जो होती हैं वो हिस्टोरिकल होती हैं, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो हिस्ट्री एंड जो आर्ट होता है ना एरिया का, वो भी लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होगी उन्हें लोग देखने के लिए चले जाते हैं, कासल्स हो गए, पैलेसेस होते हैं, महल जो होते हैं उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं। उसके अलावा कल्चर एंड इकोनॉमी जो होती है। ओके, अब क्या होता है, लोकल कस्टम्स जो होते हैं या फिर जो एथनिक कस्टम्स जो होते हैं ना, उनकी तरफ भी लोग काफी अट्रैक्ट होते हैं। तो हम अगर वो चीप कॉस्ट पे लोगों को, टूरिस्ट को मिल रहा है, तो वो ज्यादा जो है पॉपुलर हो जाता है, लोग जो है उसे यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए जाते हैं। So that's all for the day, and we'll continue with the same chapter in our next video. And अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो